नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम LTI के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले 2 साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं। एक लार्ज कैप स्टॉक हमें मिड कैप की तरह भागता हुआ नजर आया, लेकिन पिछले कुछ समय में स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक हमें वीक नजर आता है। तो क्या स्टॉक हमें 4000 तक आता हुआ नजर आ सकता है? लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। अलग अलग वर्टिकल से कंपनी पैसा कमाती है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से 32.5%, इंश्योरेंस से 14.2%, मैन्युफैक्चरिंग 15.6%, एनर्जी से 8.9%, रिटेल फार्मा से 10.1%, हाईटेक एंड एमएनई से 12.5%। तो जनरली आईटी कंपनीज में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, इसी सेक्टर से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। तो एलटीआई में भी यही नज़र आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 48.3%, ऑलमोस्ट आधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस से आता है। मैन्युफैक्चरिंग 18.6%, हाईटेक, मीडिया, एंटरटेनमेंट 9.9%, सीपीजी, रिटेल, फार्मा एंड अदर से 15.6%। क्लाइंट ब्रेकअप के बारे में बात करें, अलग अलग क्लाइंट्स रहते हैं, तो एक क्लाइंट कितना कंट्रीब्यूशन देता है, तो $1 मिलियन से ज़्यादा के जो क्लाइंट्स हैं 38.9% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। 5 मिलियन से ज़्यादा वाले 15.3%, 10 मिलियन से ज़्यादा वाले 9.3%, 20 मिलियन से ज़्यादा वाले 4.5%, 50 मिलियन से ज़्यादा 1.5% और अदर्स है 30.2%। तो अच्छी बात है, कंपनी में ऐसा नहीं है कि एक ही क्लाइंट पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी है। $50 मिलियन से ज़्यादा का जो क्लाइंट है वो 1.5% का ही है, बाकी तो यहां पर 1 मिलियन वाले ही ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, नॉर्थ अमेरिका 67.5%, यूरोप 16.1%, इंडिया 6.6% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 9.8%। तो मेन फोकस हमें नॉर्थ अमेरिका पर दिखाई पड़ता है। जनरली बड़ी आईटी कंपनीज नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से ही ज़्यादा पैसा कमाती है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 26% है, ROC 33% है, जो कि अपने एवरेजेस से नीचे जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल अब भी अच्छे नंबर्स हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.65% है, अपने एवरेजेस से स्लाइटली इंप्रूव हुआ है, लेकिन कंपनी का मार्जिन हमें 15% के आसपास का ही दिखाई पड़ता है। डेट टू इक्विटी 0.01 है, कंपनी पे कोई खास कर्जा नहीं है। तो ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज तो अच्छे नजर आते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। रेवेन्यूज कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। तो हेल्दी फाइनेंशियल ट्रेंड दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.07%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4.39%, अदर DI है ऑलमोस्ट 1%, FII 12.5%, रिटेल एंड अदर्स में 8% की हिस्सेदारी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। प्रमोटर के पास बहुत अच्छी हिस्सेदारी है, 75% मैक्सिमम रख सकते हैं सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से, तो इनके पास 74% के आसपास है। और बाकी जो होल्डिंग है वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हमें इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 31 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 48% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 38% का अपसाइड है, मीडियन 12% का अपसाइड है और लोअर साइड पे 31% की गिरावट बताई जा रही है। 4100 का लेवल, तो ऑलमोस्ट 4000 के आसपास का लेवल बताया जा रहा है। तो इसे हम लॉजिकली चार्ट पर भी समझेंगे कि क्या ये लेवल आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। वैल्यूएशंस के बारे में बात करें, 48 का पी रेशियो है, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ की है। तो 48 का पी रेशियो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत महंगा तो है, प्रीमियम वैल्यूएशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम महंगे साइड पे क्रेजी वैल्यूएशन चल रहे हैं, ऐसा आपको दिखाई नहीं पड़ता है। सस्ता नहीं है, बहुत महंगा नहीं है, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 7500 के लेवल पे डबल टॉप बनता हुआ नजर आया। फिर ये जो सपोर्ट था 6500 का लेवल, वो हमें टूटता हुआ नजर आया और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश ली, लेकिन अब भी स्टॉक अपने रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 5500 से करके 6500 की रेंज में फिलहाल स्टॉक फंस चुका है। आज भी स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। 200 डेज का मूविंग एवरेज अब भी इंटैक्ट है, लेकिन बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। डेली
डेली RSI 45 का लेवल है, मोमेंटम हमें खत्म होता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं और फिलहाल स्टॉक हमें थोड़ा बहुत शांत होता हुआ नजर आया। आप देख पाएंगे 20 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है एकदम डाउनवर्ड फेसिंग तो नहीं होगा, लेकिन इसका जो स्लोप था एकदम अप ट्रेंड में जो चल रहा था वो धीरे धीरे हमें डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। तो वीकली चार्ट में थोड़ा टाइम हो चुका है कि स्टॉक अभी शांत हो चुका है, साइडवेज हो चुका है और वीकनेस की तैयारी में नजर आता है। वीकली RSI के बारे में बात करें, 48 का वीकली RSI है। यहां पर भी हमें क्लियरली पता चलता है कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई मोमेंटम फिलहाल हमें किसी भी साइड पे दिखाई नहीं पड़ता है। स्टॉक में हमें दो इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस के लेवल के बारे में बात करते हैं, 6500 का लेवल है। ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहले ये ऑल टाइम आया था, फिर गिरावट हुई, फिर यहां से ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा रिटेस्ट करके वापस ऊपर गया, यहां पर सपोर्ट लेने के बाद वापस तेजी आई, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये गिरावट हो गया, फिर से स्टॉक ऊपर गया, रिटेस्ट करके नीचे आया, फिर से रिटेस्ट करके नीचे आया और फिर से रिटेस्ट करके एक और बार नीचे आया, तो 6500 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। सपोर्ट के बारे में बात करें, 5500 का लेवल एज अ सपोर्ट नजर आता है। ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर सपोर्ट लेने के बाद फिर से यहीं पर सपोर्ट लिया, 200 डेज का मूविंग एवरेज भी यहां पर है और फिलहाल इसी रेंज में आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो जब तक ये स्टॉक 5500 से करके 6500 के बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक यहां पर हमें कोई डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और शॉर्ट टर्म के लिए तो देखा जाए तो यहां पर हमें ट्रिपल टॉप भी बनता हुआ नजर आया है। तो ये जो लेवल है 6000 का लेवल अगर टूट जाता है तो प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि 5500 का लेवल भी हमें टूटता हुआ नजर आएगा। कंफर्मेशन का वेट करना, बस कंफर्मेशन का वेट करना रह जाएगा, बाकी प्रोबेबिलिटी तो उसकी बढ़ जाएगी। तो कौन से लेवल्स आ सकते हैं? तो जो एनालिस्ट ने टारगेट बताया है कि वो 4000 का लेवल आ जाएगा, तो क्या 4000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। टारगेट निकल करके आता है, ये रेंज बना, ये रेंज टूटी तो ये रेंज में आ गया, तो ये रेंज भी 500 पॉइंट की रेंज थी, 1000 पॉइंट की रेंज थी और ये भी 1000 पॉइंट की रेंज थी। तो सेम हम नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे भी आपको 1000 पॉइंट की रेंज तक ये स्टॉक आता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये 5500 का लेवल तोड़ेगा तो 4500 का लेवल यहां पर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। आई होप मैं आपको लॉजिक समझा पाया हूं। स्टॉक पहले ये रेंज में था, ये रेंज कितनी थी? 1000 पॉइंट की रेंज थी, फिर ये रेंज तोड़ दी तो नीचे भी 1000 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है। बाय चांस ये रेंज भी तोड़ देता है तो नीचे भी हम 1000 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करता हुआ इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 5500 से 4500 का यहां पर सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा और ये टेक्निकली भी लेवल हमें नजर आता है। अपना पुराना ऑल टाइम हाई था जहां पर 2 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद ब्रेकआउट के बाद ये शानदार रैली देखने को मिली। तो सारी जगह से हमें ये जो रेंज नजर आती है ये काफी ज्यादा लॉजिकल रेंज नजर आती है। तो डायरेक्टली 4000 पे इतना ज़्यादा बियरिश होने की मुझे पर्सनली ज़रूरत नज़र नहीं आती है, लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो 4500 का जो रेंज है, 4500 से 5500, इसका हमें एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर करना क्या चाहिए? अगर आप एक शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। जब तक ये स्टॉक अपने 6500 के लेवल को तोड़ नहीं देता है तब तक यहाँ पर हमें बुलिश नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर सपोर्ट तो देखिए 5500 का लेवल अब भी है, लेकिन यहां पर आता है तो भी मिड टर्म के लिए अभी पोजीशन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये लेवल कई बार टेस्ट हो चुका है, यहां पर अभी ट्रिपल टॉप भी बन चुका है। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है हमारे जीतने की और ये सपोर्ट वीक हो जाता है। इसलिए या तो 6500 के ऊपर या फिर नीचे आएगा, कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, तब हम खरीदने के बारे में सोचेंगे। अब इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो एज अ इन्वेस्टर कंपनी तो अच्छी नजर आती है। L&T ग्रुप में 4 कंपनीज लिस्टेड हैं, वो जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है। अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उससे ज़्यादा अच्छी ये दूसरी कंपनीज हो चुकी हैं। LTI है, LTTS है, एक्चुअली एक और कंपनी है माइंड ट्री भी, तो L&T ग्रुप की कंपनी हो जाती है। तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जोर हमें पहले देखने को मिला था, जिस स्पीड से वो कंपनी हमें ग्रो होती हुई नजर आई, सेम स्पीड से अभी उनकी दूसरी कंपनीज ग्रो हो रही हैं, स्पेशली LTI, माइंड ट्री और LTTS में ये ग्रोथ हमें अच्छी नजर आती है। तो क्लियरली लॉन्ग टर्म के लिए हम निवेश करने के बारे में तो सोच सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का प्राइस फिलहाल चार्ट पे नजर आता है, हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए कि अगर ये 6500 के ऊपर जाता है तो हम खरीदारी करेंगे, या फिर फिलहाल तो जिस प्रकार का प्राइस दिखाई पड़ता है स्टॉक में गिरावट हो सकती है। 5000, 4500, 500 पॉइंट की रेंज में हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। जब ये स्टॉक अगर 5000 या 4500 पे आता है तो इसका जो वैल्यूएशन है वो भी हमें सस्ता होता हुआ नजर आएगा। अभी फिलहाल ये 48 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, तो अप्रॉक्सिमेटली 40 के पी रेशियो पर हमें ये शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो एक बेटर डील भी हमें यहाँ पर मिल सकती है।
कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स तो अच्छे नजर आते हैं, ग्रोथ भी कंपनी में अच्छी नजर आती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, मेन तो प्रमोटर को अपना विश्वास नजर आता है और डीआईएस का स्टेक भी हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स वीक नजर आते हैं, जो यहाँ पर जो स्पीड चल रही थी स्टॉक में वो शांत हो चुकी है। एक्चुअली पूरे आईटी सेक्टर में अभी थोड़ी सी शांति देखने को मिल रही है। एफआईआई का स्टेक भी हमें कम होता हुआ नजर आया, प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए तो 6,500 के ऊपर ही सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए हम खरीदारी कर सकते हैं, बेटर वैल्यूएशन पे यहाँ पर एक्यूमुलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।